नेवी ट्रेड्समैन मेट भर्ती पूरी चयन प्रक्रिया फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग होने तक, परीक्षा, दौड़, मेडिकल। दोस्तों A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। क्या केवल परीक्षा होती है, सीधी भर्ती होती है, दौड़ नहीं होती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यदि आप नेवी ट्रेड्समैन मेट का फॉर्म भर चुके हैं या फॉर्म भरने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि किसी भी भर्ती में जाने से पहले आपको उसकी चयन प्रक्रिया, उसका सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बारे में जानना सबसे महत्वपूर्ण रहता है। तो दोस्तों बता दूं, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं आपका अपना YT चैनल उत्कर्ष मिश्रा, जहां पर आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले सबसे आगे देखने को मिलती हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, यानी कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं नेवी ट्रेड्समैन मेट का। तो दोस्तों नेवी ट्रेड्समैन मेट के फॉर्म फिलअप करने के लिए 10th स्टैंडर्ड आप पास हुए होने चाहिए किसी भी इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी कि दोस्तों इंडिया के किसी भी बोर्ड से बस आप 10वीं पास होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आपके पास सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI इन द रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि ITI का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी एक रिलेवेंट ट्रेड से। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ ITI की जो ट्रेड्स भी रहती हैं, जस्ट ए मोमेंट, अभी मैं दिखाता हूँ आपको जी। जैसा कि दोस्तों आप ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं जूम भी कर देता हूँ। ये जो ट्रेड्स हैं, कारपेंटर है, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट है, सेंट्रल एयर कंडीशन प्लांट मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर, और भी दोस्तों कई ट्रेड्स हैं यहाँ पर। टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ, लगभग ये ट्रेड्स आपकी रहेंगी 47 ट्रेड्स में ये दिखा रहा हूँ आपको, और भी दोस्तों लगभग 64 तक ट्रेड्स आपकी हैं। यानी कि दोस्तों आपने ITI किया होना चाहिए और ट्रेड्स तो आपके इसमें एक ना एक मिल ही जाएगी रिलेवेंट ट्रेड। इसके अलावा दोस्तों आपने देख लिया कि आपको एक ITI पास होनी चाहिए किसी भी एक रिलेवेंट ट्रेड से। और इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं कि उम्र की, कि आपका जो एज क्राइटेरिया है इसमें वो क्या रहता है। तो दोस्तों बता दूं, जो जनरल का एज क्राइटेरिया रहता है, जो जनरल के कैंडिडेट्स का, वो है दोस्तों 18 से 25, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं, OBC से, तो वहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ी सी सुविधा भी मिल जाएगी कि OBC वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर +3 साल यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। यानी कि यदि आप OBC से हैं तो आपका 18-28 वर्ष रहेगा OBC वालों का। और यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से, तो आपको +5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि आप यदि 18 से 30 वर्ष तक की आपकी उम्र है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये एज क्राइटेरिया भी बता दिया है। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो इसके आगे रहेगा दोस्तों, कि ये तो आपका हो गया। अब जो आपका एग्ज़ाम रहेगा, एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। ये तो आपने फॉर्म फिलअप कर दिया अपना, ये तो चीज़ें जान ली आपने। फॉर्म फिलअप की ओर मुख करते हैं जी। ये आपकी ऑन स्क्रीन पर आ चुका है मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन होने के लिए दोस्तों आपको क्या होता है कि आप जो भी अपना फॉर्म फिलअप करते हैं उसकी स्क्रीनिंग होती है आपके एप्लीकेशन की। यानी कि जो आपके जो रहते हैं डॉक्यूमेंट्स, उनको एक बार नेवी के जो पर्सन्स रहते हैं, नेवी के ऑफिसर्स, वो चेक करते हैं। नेवी की जो टेक्निकल टीम रहती है, सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। बता दें दोस्तों, ये ऐसा नहीं होता है कि किसी का फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाए। यदि आपने वहाँ पर गलत जानकारी ज़्यादा ही कुछ भर दी है तो फॉर्म फिलअप यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में आपके सभी के एडमिट कार्ड्स हैं जो आते हैं, फॉर्म फिलअप नहीं होता है। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो एग्जामिनेशन रहता है, आपका एग्ज़ाम जो है उसका क्या प्रोसेस है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दें कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, वो 4 सब्जेक्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये हैं जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि जिसे हम कहते हैं रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जिसे GS भी आप कहते हैं, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि जिसे आप मैथ बोलते हैं, जनरल मैथ, और इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि दोस्तों सभी का दोस्तों जो वेटेज है 25-25 यहाँ पर मार्क्स का सभी का वेटेज है। और जो आपके टोटल मार्क्स रहेंगे वो 100 नंबर्स हैं। और जो समय आपको मिलेगा 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा समय आपको मिलने वाला है 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ पेपर तो टफ मैं नहीं कहूँगा कि एग्ज़ाम ज़्यादा टफ रहता है, क्योंकि 90 मिनट्स हैं, आपको 100 क्वेश्चन है, जिसमें से आप कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आप ये चीज़ें आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपको सुविधा नहीं होगी। चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं कि इसके आगे हमारा क्या रहने वाला है। कि हमने फॉर्म अपना जो भर दिया है, हमारे फॉर्म की एप्लीकेशन हो गई, अभी एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। अब बात करेंगे दोस्तों कि एग्जामिनेशन भी आपने दे दिया है। ये 100 नंबर जो क्वेश्चन था, आपका एग्जाम मान लीजिए निकल गया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि एग्जाम निकलने के बाद क्या होगा।
एग्ज़ाम निकलने के बाद दोस्तों आपका आएगा प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर। चलिए मैं एक बार इसको जूम कर लेता हूँ। जी, ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर रहता है वही है, बट ये प्रोविजनल है, ये जो पहले आ जाता है। इसमें दोस्तों आपको क्या रहता है कि आप जाएंगे वहाँ पर तो अपनी जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर आया है उसको कैंडिडेट्स जो रहेंगे, नेवी के पर्सन्स जो रहेंगे वो चेक करेंगे आपके अपॉइंटमेंट लेटर को। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहते हैं सभी को अपॉइंटमेंट लेटर एक आ जाता है ऑनलाइन के जरिए। वहाँ पर आप जाएंगे जैसे तो दोस्तों आपका वहाँ पर मेडिकल हो जाएगा, और मेडिकल के बाद दोस्तों बता दूँ ज़्यादा को जहाँ पर तगड़ा मेडिकल कहें या टफ मेडिकल कहें नहीं होता है, सिंपल सा आपका नॉर्मल मेडिकल होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है दोस्तों। जी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपकी जो रहेंगी बता दें चीज़ें, एज के लिए दोस्तों जो एज एजुकेशन है वो क्या है, एज यानी कि आपकी जो वो क्या है, एजुकेशन जो आइडेंटिटी है, एजुकेशन रहेगी कि 10th 12th की मार्कशीट, आइडेंटिटी आपकी जो है वो देखी जाएगी, आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड मान लीजिए, और एड्रेस कैटेगरी यानी कि दोस्तों एड्रेस के लिए आपको निवास जो है अपना निवास लेकर के जाना होता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों क्या रहेगा, तो आपका ITI का जो सर्टिफिकेट आप लेकर के जाएंगे, ITI का सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना होगा। यही चीज़ें दोस्तों वहाँ पर देखते हैं और आपकी चीज़ें चेक करेंगे कि सारी चीज़ें जो आपकी हैं क्लियर हैं, सारा कुछ क्लियर है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं पर कोई मिसमैचिंग नहीं है डॉक्यूमेंट्स में, यदि आधार कार्ड है और जो मार्कशीट्स हैं वहाँ पर कहीं मिसमैच तो नहीं कर रही डिटेल्स, सारी चीज़ें चेक करेंगे। आपका मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आपकी फिर सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि पहले जब आपने क्या किया कि आपने फॉर्म फिलअप किया, तो फॉर्म फिलअप होने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि आपका जो एडमिट कार्ड वो आ गया। उसके बाद आपने जो पेपर दिया है, पेपर में आपके 100 क्वेश्चन थे, जिसमें कि आपको 90 मिनट दिया गया था और 100 नंबर के क्वेश्चन थे। आपने वो पेपर पास कर लिया, उसके बाद आपका एक प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। वो आपने जब यहाँ पर लेकर के अपॉइंटमेंट लेटर, तो वहाँ पर आपका यहाँ पर हुआ है मेडिकल, तब मेडिकल नहीं तो नॉर्मल मेडिकल ही होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी क्लियर हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं दोस्तों। आप यहाँ पर इंडियन नेवी ट्रेड्समैन में आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यही सिलेक्शन प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, यही सिलेक्शन प्रोसेस होता है। यहाँ पर कोई आपको यहाँ पर असुविधा देखने को नहीं मिलेगी, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको यही देखने को मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और ख़ास बात है जो मैंने आपको अभी नहीं बताई थी कि केवल परीक्षा सीधी भर्ती, यानी कि दोस्तों आपकी इसमें परीक्षा होती है। इसमें जो दौड़ है दोस्तों, दौड़ यहाँ पर नहीं होगी दोस्तों, दौड़ का कोई क्राइटेरिया नहीं है। केवल आपका दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जो मेडिकल होता है वो हो जाएगा यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग। दौड़ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी जो अन्य भर्तियों में आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों आई होप मैंने जो सारी चीज़ें नेवी ट्रेड्समैन से रिलेटेड रही थी मैंने आपको बता दी हैं। यदि अभी भी आपका कोई डाउट बन रहा है मन में आपके, तो बेहिचक दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके खुला हुआ है, वहाँ पर पूछ लीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स को उत्तर दूंगा। और जो हमारा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाली है, वहाँ से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। हमारा नाम है UM स्टडी, टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों मैं आपको नेवी ट्रेड्समैन मेट की जो अभी भी दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशंस अपडेट्स जो रहने वाली हैं या स्टडी मटेरियल कहें, वो भी सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलती हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। वहाँ पर सारे कैंडिडेट्स जिनको भी नेवी ट्रेड्समैन की ये भर्तियाँ रहती हैं वो वहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी वहाँ पर जुड़ जाइएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों हमारा चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए सभी गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। यदि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों तो मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलती है। तो जब जल्दी से जल्दी दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है दोस्तों 300 प्लस लाइक्स, तो आप आई होप दोस्तों आप 300 प्लस लाइक कर देंगे, क्योंकि मैं आपके इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो एक बटन तो दोस्तों आप हमारी लाइक पर जो है अपना थंब अप तो एक बार कर सकते हैं ना, एक बार कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, आपके काम की वीडियो तब तक की लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा हमें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।